Hey guys, welcome back to our channel Technical GK. Today we are start new lessons मेटलर्जी. इस चैप्टर के बहुत सारे मुझे ऐसे रिप्लाई आए कि सर इस पे कुछ वीडियो बनाओ, तो चलो आपके ही वीडियो आज बनने वाली है मेटलर्जी के, तो वीडियो को लास्ट तक. मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज अ प्रोसेस इन विच purification of metal or extraction of metal by the various process is called as a metallurgy. मेटलर्जी यानी हमें मेटल को प्यूरिफाई करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है इन अ प्यूरेस्ट फॉर्म बाय अप्लाइंग अ वेरियस टेक्निक इज कॉल्ड एज द मेटलर्जी. उसे क्या कहेंगे हम? मेटलर्जी कहेंगे. तो मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द वेरियस टेक्निक इज कॉल्ड एज द मेटलर्जी. तो ये प्यूरिफाई क्यों करना है? बिकॉज ऑल मेटल डज नॉट फाउंड इन अ प्यूरेस्ट फॉर्म. सभी मेटल प्यूरेस्ट फॉर्म में फाउंड नहीं होते. इट फाउंड विद अ सर्टेन ओर्स. वो सभी किसी ना किसी ओर से बंधे होते हैं या उसमें ओर्स होते हैं. तो मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है ओर से, प्यूरिफाई करना है ओर से, उसे प्यूरिफाई करना है गैल्यू से, उसे प्यूरिफाई करना है सॉलिड और सॉइल पार्टिकल्स. जो सॉइल पार्टिकल्स है उससे हमें एक्सट्रैक्टेड करना है, उसे प्योर करना है. तो इसे क्या कहेंगे हम? मेटलर्जी कहेंगे. तो मेटलर्जी अच्छे से लर्न करो. मेटलर्जी यानी क्या? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय द वेरियस टेक्निक बिकॉज does not any metal found in a purest form. So for obtaining the purest form, metals are pure by the various technique, and this technique is nothing but a metallurgy. इसे हम मेटलर्जी कहते हैं. तो हमारे साइंस में मेटल की 3 रिएक्टिविटी सीरीज है. आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी. रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्या? विच मेटल हैज रिएक्ट ग्रेटर. तो इससे रिएक्टिविटी सीरीज बनती है. सबसे पहला आता है हाई रिएक्टिव मेटल्स. हाई रिएक्टिव क्या? विच आर रिएक्ट विगरसली. जो विगरसली रिएक्ट होते हैं उसे हम हाई रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं. उसमें आता है दूसरा टाइप मीडियम रिएक्टिविटी. मीडियम रिएक्टिविटी क्या? विच आर अ मॉडरेट रिएक्टिव. जो मॉडरेट रिएक्ट करते हैं उसे हम मीडियम रिएक्टिव कहते हैं. और तीसरा आता है लो रिएक्टिव, यानी ऐसे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, वो इजी से सेपरेट हो सकते हैं, उसे कहते हैं लो रिएक्टिव. ओके, तो हमें आज सिर्फ पढ़ना है हाई रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये 4 साल पूछा गया क्वेश्चन था. 4 साल से यही क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करो. ओके, तो पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं. हाई रिएक्टिव में आता है सोडियम यानी ये. उसके बाद आता है पोटेशियम यानी कि एल्यूमिनियम यानी तेल. ये सभी एग्जांपल है हाई रिएक्टिव मेटल्स के. मीडियम रिएक्टिव में आता है आयरन यानी Fe, जिंक यानी Zn, लीड यानी Pb. ये सभी मीडियम रिएक्टिविटी. उसे दूसरा एक नाम है मॉडरेट रिएक्टिव सब्सटेंस और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स. ओके, और लास्ट में आता है अपना Au, गोल्ड, Ag, सिल्वर. दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ लो रिएक्टिव. तो ये सभी 4 आपको मालूम होना चाहिए कि हाई रिएक्टिव में कौन सा आता है, लो रिएक्टिव में कौन सा आता है और मीडियम रिएक्टिव में कौन सा आता है. यहां तक अच्छा पड़ा. आज सिर्फ हम कवर करने वाले हैं हाई रिएक्टिव सब्सटेंस. ओके, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हम एल्यूमिनियम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ एल्यूमिनियम का सेपरेशन दिया है. तो पहले वो पढ़ेंगे अच्छे से. ओके, इधर अगर आपको किसी भी पॉइंट लिखना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए. अब चलते हैं कि हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं. तो इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं. वो शॉर्ट ट्रिक वो 4 आप लर्न करके जाओ. ये बहुत ही इजी जाएगा, क्योंकि आप बुक में देखते हो तो ये थोड़ा सा हार्ड लगता है.
तो मैंने आपके एक सिंपल एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट कैसे है कैसा है वो आपको अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो पढ़ते हैं हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। एल्यूमिनियम आता है हाई रिएक्टिव मेटल्स में। तो पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट, एल्यूमिनियम का सिंबल है एयर। एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय एयर। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर। आपको तो मालूम होगा एल्यूमिनियम का कलर व्हाइट होता है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 13। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो पहले सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8 और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके वैलेंसी कितने होंगी? 3 होंगी। ओके, क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल्स। तो आउटरमोस्ट सेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 3 ही होगी। उसके बाद एल्यूमिनियम की जो ओर्स है, ओर्स भी ये आपको फिलिंग द ब्लैंक के लिए पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम की ओर्स कौन कौन सी है। तो एल्यूमिनियम इज फाउंड इन ओर्स बॉक्साइट्स। उसका फॉर्मूला में है Al2O3 NH2O। यानी क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके लिए हम यहाँ से N लगाते हैं। ये आपको लर्न करना है क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक के लिए आ सकता है कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है। तो bauxite is a main source of aluminum and it also contains the aluminum oxide। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है जिसका फॉर्मूला है Al2O3। तो ये 2 मेन होते हैं, 2 मेन ओर होते हैं एल्यूमिनियम। तो इससे हमें एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है। तो पहले प्यूरिफाई करने के लिए जो मेन ओर है उसे पहले अच्छे से साफ करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो बॉक्साइट में क्या क्या होता है? Bauxite contain ores सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड्स। इसमें सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड की पोर्स होती है SiO2 और Fe03। ये इसके क्या है? फॉर्मूले। ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद आते हैं मेन की तरफ। मेन क्या है इसमें? तो हम एल्यूमिनियम का जो सेपरेशन है, एल्यूमिनियम का सेपरेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। Aluminum is separated by a 2 process. First is a base process and second is a Hall's process. तो ये क्या लिखा है मैंने, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलो देखते हैं बेस प्रोसेस में क्या होता है। फर्स्ट, इन अ बेस प्रोसेस द मेटल आर लीच। इसमें मेटल लीच किया जाता है। इससे पहले एक ध्यान रखना है, ये सभी जो रिएक्शन हम करने वाले हैं ये हम करेंगे डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर यानी क्या? इट इज अ ह्यूज मेटालिक कंटेनर जो कि हम वेरियस रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, उसे हम डाइजेस्टर कहते हैं। तो ये सभी रिएक्शन किसमें होने वाले हैं? डाइजेस्टर में होने वाले हैं। तो पहले बेस प्रोसेस में क्या पढ़ाया हमने कि मेटल आर अ लीच। इसमें मेटल हमें लीच करना है। लीच करना है क्या? द मेटल आर अ मिक्स। किससे मिक्स करना है? The metal is a leach with a caustic soda। caustic सोडा से हमें मेटल को लीच करना है। caustic सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल को पहले लीच करेंगे, मिक्स करेंगे, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद क्या करेंगे? इंक्रीज द टेम्परेचर इन अ डाइजेस्टर अप टू 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। जो डाइजेस्टर का जो टेम्परेचर है वो हम इंक्रीज करेंगे। कितना? 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। कितने देर तक? देयर इज अ 2 to 8 आवर्स। 2 या 8 घंटे तक हमें ये टेम्परेचर बनाए रखना है। एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म अ सोडियम एल्यूमिनेट। उसमें सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। क्यों? बिकॉज ये सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्शंस करेगा ये सभी ओर से। कास्टिक सोडा रिएक्शन करेगा ये सभी ओर से, और सभी ओर से रिएक्शन करने के बाद इसमें फॉर्म होगा सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, और ये सोडियम एल्यूमिनेट इट इज अ सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सोल्यूबल है। तो सोल्यूबल हो जाने के बाद क्या होगा? ये वाटर में सोल्यूबल होगा और रिमेनिंग जो पार्टिकल्स है, रिमेनिंग जो ओर्स है वो इनसोल्यूबल होंगी। तो इनसोल्यूबल ओर्स को क्या करेंगे? हम फिल्टर कर देंगे। एंड आफ्टर द फिल्ट्रेशन एड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर।
फिर से उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो हमारे पास अब क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है और वाटर है, तो उसका भी टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम करके, पहले हमारा टेम्परेचर था 140 to 150, ओके, तो वो टेम्परेचर कम करेंगे एंड इट इज कूल अप टू 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस तक कूल करेंगे एंड फॉर्म, और जो लास्ट में प्रोडक्ट रहने वाला है वो हमारा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें मिल गया Al2OH यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये लास्ट प्रोडक्ट है। क्या करेंगे, मेटल को लीच करेंगे, किससे, कॉस्टिक सोडा से। लीच करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। कितने देर तक रखेंगे, 2 to 8 आवर्स। उसके बाद क्या फॉर्म होगा, वो जो कॉस्टिक सोडा है वो सभी पोर्स को अच्छे से मिक्स करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा, उसमें फॉर्म होगा सोडियम एल्यूमिनेट। वो सोडियम एल्यूमिनेट वाटर डिसॉल्व है, तो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग जो इम्प्योरिटीज है वो हम फिल्टर से दूर कर देंगे। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे, उसे कूल करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक, और लास्ट का प्रोडक्ट हमारा है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा है लास्ट प्रोडक्ट, ओके। अब चलते हैं हमारे दूसरी रिएक्शन की तरफ। इतना ध्यान रखना क्योंकि दोनों की अगली जो रिएक्शन है वो सेम है, क्योंकि लास्ट का प्रोडक्ट इसका भी ये है और इसका भी ये है। तो पहले यहां तक अच्छे से ध्यान में रहेगा। अब चलते हैं दूसरी प्रोसेस जिसका नाम है हॉल्स प्रोसेस, ओके। तो चलो हॉल्स प्रोसेस देखते हैं। तो हॉल्स प्रोसेस यह हमारी सेकंड प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की। तो पहले इसमें क्या करेंगे, सभी रिएक्शन डाइजेस्टर में करेंगे, सेम प्रोसेस में डाइजेस्टर में करने वाले हम सभी रिएक्शंस, ओके। तो पहले मेटल को लीच करेंगे। लीच किससे करेंगे, वहां पे किया था हमने कॉस्टिक सोडा से, यहां पे हम लीच करेंगे सोडियम कार्बोनेट से, यानी ACO3 से, ओके। सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। तो सोडियम कार्बोनेट से अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो इट फॉर्म द सोडियम एल्यूमिनेट, वो फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और इसे अच्छे से फिल्टर करेंगे और रिमेनिंग जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएंगी, और फिर ये सोडियम एल्यूमिनेट में हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम उससे पास करेंगे तो लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रेसिपिटेट यानी क्या, जो अपर सरफेस में आता है वो होता है प्रेसिपिटेशन, जो लास्ट यानी बॉटम में जाता है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये ऊपर में प्रेसिपिटेट होगा, तो ऊपर में प्रेसिपिटेट होने के बाद ये हम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या क्या किया, मेटल को लीच किया, इससे सोडियम कार्बोनेट से। उसके बाद क्या फॉर्म हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो गया। उसको फिल्टर करेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो होगा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां तक दोनों प्रोसेस अलग है। उसके बाद दोनों का अगर लास्ट प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो रिमेनिंग जो प्रोसेस है वो हमारी सेम होने वाली है। बुक में रिएक्शंस दिए, वो रिएक्शंस आपको लर्न भी करनी होगी। यहाँ पर मैंने रिएक्शंस क्यों नहीं लिखी, रिएक्शंस लिखना जरूरी नहीं है। लिखना जरूरी क्यों नहीं है, लिखना पड़ेगा, मगर ये आपको अच्छे से लर्न होगा तो वो रिएक्शंस आप इजी से लिख सकते हैं, ओके। तो आप एक बार रिएक्शन लिख लीजिए, मैं आपको रिएक्शन के इक्वेशन अभी डाल देता हूँ, वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद चलते ही कॉमन प्रोसेस, दोनों में भी एक कॉमन प्रोसेस होती है, वो कॉमन प्रोसेस देखेंगे, ओके। चलो, तो हमने देखा कि हमारे दोनों भी प्रोसेस में लास्ट जो प्रोडक्ट था वो था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH, ओके। तो उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम पहले कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन आपको मालूम है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये दो प्रोसेस है जिसमें एयर पास की जाती है लिमिटेड, इसमें उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। और उसके बाद हमको मिलेगा Al2O3 यानी एल्यूमिना, ओके। तो इस एल्यूमिना को हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे जो दूसरी प्रोसेस है वो है कॉमन, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का रिडक्शन कैसे होगा वो आपको अच्छे से इसमें समझा दूंगा।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिडक्शन होता है वो आपको ये डायग्राम अच्छे से मालूम होगी। उसमें इनर लाइनिंग ग्राफाइट की है जो एक्ट करेगी कैथोड बोल के, एंड इसमें हमने रॉड्स डिप किए। दिस रॉड इज बिहेव लाइक एनोड्स। तो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट था वो था एल्यूमिना, क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमने कैल्सिनेशन किया। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है एल्यूमिना, यानी AlO2। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, दिस एल्यूमिनियम कंटेन अ हाई मेल्टिंग पॉइंट अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। So due to this, we have lower the temperature by adding a certain substance. हमें इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड करने हैं जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए we have added two substance. First is a cryolite and second is a fluorspar. Cryolite and fluorspar is one of the most important substance which can reduce the melting point of alumina 2000 degree Celsius to the 1000 degree Celsius. तो इसका टेम्परेचर 2000 था, वो टेम्परेचर कम होके 1000 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रियोलाइट और फ्लूरोस्पार का फॉर्मूला क्या है, ऐसे कौन से दो सब्सटेंस होते हैं जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इस सभी प्रोसेस पे क्या किया जाता है, पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बैटरी होती है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। पास करने के बाद आपको तो मालूम होगा, आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट द ऑल कंपाउंड शुड बी डिसोसिएट इन अ आयंस। सभी जो कंपाउंड है वो आयन से डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट होना मींस इट शुड बी स्प्लिट इनटू टू आयंस। दो आयंस में सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें जो इनर लाइनिंग है वो बिहेव करेगी कैथोड की, और जो ग्राफाइट रॉड है वो बिहेव करेगा एनोड का। तो एनोड यानी क्या, एनोड यानी दोज रॉड विच कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। कैथोड यानी क्या, विच कंटेन अ नेगेटिव रॉड। जो नेगेटिव रॉड रहता है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो एनोड पे रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। और लास्ट में जो कैथोड है वो नेगेटिव है, इस पे स्प्लिटिंग होगी एल्यूमिनियम की। और इस प्रकार हमें प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं। लास्ट का प्रोडक्ट है हमारा एल्यूमिनियम। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ये आपको आता है, डायग्राम में भी आता है, स्टील स्टैंड कौन से, ग्राफाइट लाइनिंग कौन सी, ग्राफाइट रॉड कौन से, इनलेट कौन सा है, आउटलेट कौन सा, ये सभी आपको दिखाना पड़ता है। तो ये सभी आज का हमने पढ़ लिया, द रिएक्शन और सेपरेशन ऑफ मेटल विथ अ हाई रिएक्टिविटी। उसके बाद हम दूसरा भी पार्ट डालने वाले हैं जल्दी, 1 या 2 दिन में वही पार्ट आ जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी कैसे सेपरेट कर सकते हैं और लो रिएक्टिव कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, वही वीडियो में आपके लिए ला दूंगा। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।